तो लगता है कि सैवेज हल्क आधिकारिक तौर पर वापस आ रहा है और जो कुछ हम अब तक सुनते आ रहे थे वो सच साबित होता दिख रहा है। सैवेज हल्क लौटेगा स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में। यह अगली स्पाइडरमैन फिल्म होगी जिसमें टॉम हॉलैंड फिर से स्पाइडरमैन का रोल निभा रहे हैं और जॉन बर्नथॉल को पनिशर के तौर पर आधिकारिक रूप से कंफर्म किया गया है। आज हमें इससे जुड़ी एक दिलचस्प खबर मिली। मार्वल का एक आदमी जो इस फिल्म पर काम कर रहा है उसने साफ तौर पर कंफर्म कर दिया है कि हल्क इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा होगा और ये वही बात है जो हम पहले से सुन रहे थे। जरूरी बात यह है कि पहले जो लीक हुए थे जिसमें कहा गया था कि पनिशर इस फिल्म में होगा वो अब सच साबित हुए हैं और उन्हीं लीक में हल्क का जिक्र भी था। तो अब हमारे पास काफी सबूत हैं कि हल्क वाकई इस फिल्म में है और अब फिल्म पर काम कर रहे किसी ने जैसे गलती से ये कंफर्म भी कर दिया है। शायद ये मार्वल की मार्केटिंग का हिस्सा हो पर बाहर से देखने पर ये एक एक्सीडेंट जैसा लगता है। ये बात निकली है ब्रेट पॉलक नाम के सिनेमेटोग्राफर से जो इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। उन्होंने अपने पिंटरेस्ट अकाउंट पर एक मूड बोर्ड पोस्ट किया और उसमें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने हल्क की मौजूदगी का खुलासा कर दिया है। इस पिंटरेस्ट कलेक्शन में वो स्पाइडरमैन 4 के लिए ऐसे विजुअल्स जमा कर रहे हैं जो फिल्म के कुछ सीन को प्रेरित कर सकते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसमें कई पुराने स्पाइडरमैन फिल्मों जैसे अमेजिंग स्पाइडरमैन 2, इनटू द स्पाइडरवर्स और कॉमिक्स के शॉट्स हैं और सिर्फ एक और सुपर हीरो का जिक्र है, वो है हुल्क। 2 फोटोज हैं, एक में स्पाइडी हुल्क के कंधे पर खड़ा है और दूसरी में दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं और हुल्क बहुत ही डरावना लग रहा है। एक फोटो में स्पाइडरमैन वही लाल नीला सूट पहने दिखता है जो नो वे होम के एंड में था। सूट थोड़ा शाइनी ब्लू है। और भी कुछ फोटोज हैं जिनमें शायद सेडी सिंह के कैरेक्टर का हिंट हो सकता है। अब यह लगता है कि मार्वल को अब पूरा आइडिया है कि वो ब्रांड न्यू डे को कैसे बनाना चाहता है। पहले तक मार्वल का खुद का भी प्लान क्लियर नहीं था। कैंग से डूम में शिफ्ट, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डूम के रूप में लौटना, इन सब बदलावों ने फिल्म की स्टोरी को भी बदला है। इस फिल्म की रिलीज डेट भी कई बार बदली गई, पहले एवेंजर्स फिल्म से पहले, फिर बाद में और अब फिर से पहले, यानी कहानी कई बार बदली गई है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेन स्टोरी लॉक कर दी गई है। पनिशर और अब शायद हल्क भी कंफर्म हो चुके हैं। साथ ही सेडी सिंह को भी कास्ट कर लिया गया है और सबसे अच्छी बात, मार्वल को अब पता है कि उसे क्या करना है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ, जो कि बढ़िया है क्योंकि एवेंजर्स डूम्सडे की शूटिंग चल रही है और वो ब्रांड न्यू डे के बाद रिलीज होगी। आज की तारीख है 27 जून और ब्रांड न्यू डे रिलीज होगी 31 जुलाई को अगले साल, यानी लगभग 1 साल बाकी है तो शूटिंग जल्दी शुरू करनी होगी। अब 2 और तस्वीरें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एक है टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। नो वे होम के बाद से ही हम सुनते आ रहे हैं कि मार्वल और सोनी दोनों चाहते हैं कि टोबी और एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन फिर लौटें। अब जब हम मल्टीवर्स सागा में काफी आगे आ चुके हैं, एवेंजर्स डूम्सडे, सीक्रेट वॉर्स, पुराने एक्समैन, डेडपूल, वुल्वरीन, ब्लेड, इलेक्ट्रा जैसे कैरेक्टर्स की वापसी हो रही है, तो ये सब मुमकिन है। टोबी का स्पाइडरमैन दिखना इस बात का संकेत हो सकता है कि सेडी सिंह का किरदार उससे जुड़ा हो सकता है। सेडी को लेकर अब तक कई अफवाहें हैं। ब्लैक कैट, स्पाइडर ग्वेन, अलग एमजे और सबसे बड़ी मेडे पार्कर। एक रिपोर्ट के अनुसार सेडी सिंह टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बेटी मेडे पार्कर का रोल कर सकती हैं, जैसे कॉमिक्स में पीटर पार्कर और क्रिस्टन डंस्ट वाली एमजे की बेटी होती है। यह अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर टोबी वापस आता है और उसकी बेटी के रूप में सेडी फिल्म में आती है तो कहानी में जबरदस्त कनेक्शन बनेगा। एक और फोटो में स्पाइडरमैन एक रेड हेयर वाली लड़की को बचा रहा है, तो लग रहा है वो एमजे है। सेडी के बाल भी लाल हैं, तो हो सकता है वो मेडे पार्कर ही हो या शायद असली मैरी जेन वॉटसन। याद रखें, जेंडेया की एमजे असल में मैरी जेन नहीं है, वो मिशेल जोन्स वॉटसन है। तो सेडी पीटर की नई लव इंटरेस्ट हो सकती है, खासकर अब जब जेंडेया की एमजे को पीटर की पहचान ही नहीं मालूम। अब जब पनिशर और हुल्क की मौजूदगी लगभग पक्की है तो मार्वल को यह भी पता है कि सेडी का रोल क्या है। हो सकता है स्क्रिप्ट में कई बदलावों के दौरान मार्वल ने उसका किरदार बदला हो सकता है पहले वो एमजे थी, फिर ब्लैक कैट, फिर स्पाइडर ग्वेन या मिडे बनी। लेकिन अब जब सब कुछ फाइनल हो रहा है तो जल्दी ही हम जान लेंगे कि वो कौन है। सबसे बड़ी बात, सैवेज हुल्क वापस आ रहा है। अब बस सवाल यह है कि वो कैसे आएगा। क्या उसकी पनिशर से टक्कर होगी या पनिशर स्पाइडरमैन की मदद करेगा हल्क से लड़ने में। इस फिल्म को लेकर बहुत कुछ अभी भी रहस्य में है, लेकिन जो कुछ भी सामने आया है वो बहुत रोमांचक है। तो नीचे कमेंट में बताओ कि आप क्या सोचते हो। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो ताकि कोई भी स्पाइडरमैन या मार्वल की खबर मिस न हो।